अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद अब जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब मैंने ना कल मैं नहीं आई थी माजरत के साथ, लेकिन मैंने एक बहुत डिटेल के साथ व्लॉग बनाया था। तो 2 दिन इसी में लग गए, कल भी लगा था, आज भी जो टाइम था काफ़ी ज़्यादा लग गया। 2 दफ़ा मैंने व्लॉग बनाया था। मैंने जो था ना वो किया था कि लैपटॉप पे मैंने काम किया था, उसकी डिटेल दी थी मैंने कि कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या करना है। यकीन करें कि एक वीडियो जो थी वो 22 मिनट की थी और दूसरी वीडियो 18 मिनट की थी। ठीक है, पहले जब मैंने फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी, लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखा रही थी, स्क्रॉल कर रही थी कि ये करना है, ये करना है, नेक्स्ट करना है। लेकिन जब मैंने वो सोचा, सर्च किया कि मेरा चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं है, तो क्या पता मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। जब मैंने सर्च करके देखा तो ये था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ शॉर्ट सा क्लिप्स, छोटी सी जो है ना तस्वीर, तकरीबन 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपको तस्वीर दिखा सकती है, आपको ना स्क्रीन ज़्यादा नहीं दिखा सकती। तो जब तक जो है मेरा चैनल जो है वो सेटल नहीं हो जाता। तो फिर मैंने दूसरी एक वीडियो बनाई कि मैंने एक तस्वीर दिखाई, फिर थोड़ा सा बोली, फिर तस्वीर, फिर बोली। यकीन करें कि वो इतना डिस्टर्ब सा हो गया था ना, कोई तस्वीर इधर लग रही थी, कोई वॉइस ओवर दूसरे पे जा रही थी। तो सोच सोच के मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने तो कहा था कि मैं फुल डिटेल देनी है आपको, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो समझ नहीं आ रहा कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो मेरा ये मूड था कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये आपको ऐसे करके दिखाऊंगी। तो अब आपने ये करना है, अब आपने वो करना है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तो बहुत सोचने के बाद जो है आज जो है फिर से मैं न्यू वीडियो तीसरी दफ़ा ये बना रही हूँ। वो ये करूँगी कि मैं थोड़ी सी पिक्चर आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि अब ये चीज़ आपने करनी है, अब ये चीज़ करनी है, उसके बाद मैं कुछ बोलूँगी। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ईजी जो है ना हो जाएगा मेरे लिए। तो चैनल सॉरी, दिमाग भी घूम गया है वीडियो बना बना के। तो आपकी तरफ लेके आई हूँ, आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशली, और फुल डिटेल देनी है मैंने आपको। ऐसे नहीं छोड़ना है, जितना मर्जी मुझको काम करना पड़े, जितना मर्जी मुझको वो मुश्किल लगे, टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मैंने आपको फुल डिटेल देनी है। आज के इसका मैं करूंगी एपिसोड, ठीक है, एपिसोड 1 2 3 17 वीडियो डिटेल के साथ आपको मैंने देनी है, क्या क्या है, क्या प्रोसेस है, कौन से पेपर चाहिए। और इसमें मज़े की बात कि कुछ ऐसे वीज़े हैं, 4 वीज़े मेरे ख्याल से ऐसे हैं जो बगैर स्पॉन्सरशिप के हैं, ठीक है, स्पॉन्सर के बगैर आप पा सकते हैं। और कुछ वीज़े ऐसे हैं जिनके लिए जॉब ऑफर लेटर आपको जो है वो नहीं चाहिए होता है, इधर आके जॉब, मेरे ख्याल से वो भी 4 है। जॉब इधर आके आपने ढूंढनी है। तो देखते हैं आज कितने बता सकती हूँ। मेरा जो है यही है कि 19-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, तो जितना भी है उसका ना मैं आपको डिटेल दे सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो जनाब सबसे पहले जो हम ओपन करते हैं, तो ओपन करते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर जो आ जाता है फाउंडर वीज़ा। और मैं आपको इसकी डिटेल बताती जाऊँ कि जितने भी मैं आपको वीज़े बताऊंगी ना, उनकी जो होगी ना वेबसाइट होगी, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी होगी, मैं ऊपर भी लिख दूंगी, ठीक है ना। तो ऊपर जब मैं एडिट करूंगी ना तो सारी जो वेबसाइट है ना वो लिख दूंगी। आपने सिंपल ये लिखना है कि जैसे ये इन्वेंटर फाउंडर वीज़ा है, ठीक है, आपने जो गूगल में जाके ना सर्च बार में इन्वर्टर फाउंडर वीज़ा यूके, ठीक है ना, बेशक आगे 2023 ना ये भी साथ लिख दें। तो ये लिखना है। तो मैं आपको इसकी वो दिखा भी देती हूँ, पिक्चर भी दिखाती हूँ पहले, फिर मैं इस पर बात करती हूँ। ये देखें, ऐसे ना ऐसे करना है आपने, ये इन्वर्टर फाउंडर वीज़ा। तो ये सारी डिटेल आती है, तो मैं आपको डिटेल बताती हूँ इसकी। फाउंडर वीज़े में ये है कि अगर आपका बिजनेस है पाकिस्तान में, तो अगर आप जो है यूके आना चाहते हो, तो यूके आने के लिए जो आपकी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होंगी जनाब, कि ये कह रहे हैं कि मार्केट में कोई भी ऐसा जो है वो बिजनेस ना हो जो आप आइडिया पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि जो आपने यहाँ पे आके बिजनेस सेट करना है, टेक वे बनाना है, कुछ भी बनाना है, कोई भी आपके माइंड में बिजनेस है जो यहाँ पे यूके पे ना हो, मार्केट पे अवेलेबल ना हो, वो बिजनेस आइडिया आपने इनको देना है, ठीक है। आपने पेपर सबमिट करवाना है। अगर इन्होंने वो आइडिया आपका जो है वो अच्छा लगा, तो ये जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आपका आइडिया कबूल कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई जॉब लेटर ऑफर नहीं चाहिए, इसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप आपको नहीं चाहिए। तो जनाब ये तो इनकी होगी रिक्वायरमेंट के मार्केट में ऐसा कोई भी बिजनेस ना हो जो आपका है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में जो ये वो आपको जो है वही होते हैं कि 1270 पाउंड आपके अकाउंट में जो है ना इसकी जो है वो होनी चाहिए, साथ उन्होंने सारा दिया हुआ है। ये चेक करें, ये एलिजिबिलिटी आ जाता है। इसके बाद फिर हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ये आ जाएगा। तो फिर ये अप्लाई कैसे करना है, तो आपको क्या क्या, तो जनाब इसकी भी डिटेल देती हूँ मैं आपको कि इसमें क्या है। ये कहते हैं हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, आप कितना टाइम जहाँ पे रह सकते हो। यू कैन स्टे फॉर 3 इयर्स, तो आप 3 साल जो है वो ये यहाँ पे रह सकते हो। मीट विद योर
یہ کیا ہے، یہ 24 منتھ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو. اور اگر آپ نے ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے تو اس کا بھی آگے ڈیٹیل دوں گی کہ وہ ویزا آپ جو ہے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں تو مزید 3 سال جو ہے نا وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. جب آپ کے 3 سال ختم ہو جانے کو آئے نا تو اس سے پہلے کچھ ٹائم جو ہے وہ آپ ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہو، پھر مزید 3 سال کا جو ہے آپ کا جو ویزا لگ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو اپلائی، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ یہ کہ کتنا ٹائم رہ سکتے ہو. اگر آپ آؤٹ سائڈ یو کے ہو تو 3 ویک تک جو ہے آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے. اگر ان سائڈ یو کے ہو تو 8 ویک کے لیے آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے. 8 ویک کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں یہ جناب بچوں کا لکھا اور فیس لکھا ہوا ہے، بتاتی ہوں. اس کی فیس ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں. ان کی ایج کیا ہے، ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بتاؤں گی. آپ کی بیوی بھی آ سکتی ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، ڈاکومنٹس کیا ہے وہ بھی تقریباً سیم ہوں گے. لیکن بچوں کا یہ ہے کہ بچوں کا تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہوگا تو ان کی چارجز بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اپلائیڈ آؤٹ سائڈ یو کے کریں تو 1036 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ لگے گی پر پرسن. اور اگر آپ نے ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے 1200 جو ہے 92 پاؤنڈ جو ہے نا ایچ پرسن جو ہے وہ لگے گا اگر آپ نے ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے تو. اور اس کے علاوہ جی آپ کی NHS کی فیس ہوگی. یور پارٹنر اپلیکیشن ہیلتھ سرچارج، اس کا اپلیکیشن کی یہاں پہ فیس نہیں لکھی ہوئی ہے، میں بھی آگے لکھی ہوئی ہو. تو اس کے بعد جناب آ جاتا ہے کہ آپ اس میں نیکسٹ آپ کو دکھائیں گے جی نالج آف انگلش آپ کی کیسی ہونی چاہیے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. یہ اس میں جناب انگلش کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی انگلش جو ہے وہ بولنے میں، سمجھنے میں اور جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے. بولنا بھی آنا چاہیے آپ کو. انگلش جو ہے نا مطلب ٹھیک ٹھاک انہوں نے نا B2 لیول تک جو ہے نا وہ انہوں نے ریکوائرمنٹ کی ہے کہ اتنی آپ کو انگلش جو ہے نا وہ آنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے مانگے ہیں جی ڈاکومنٹس کون سے ہیں وہ بھی بتا. اس میں جی انہوں نے مانگا ہے آپ سے پاسپورٹ مانگا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی نیشنلٹی مانگی ہے، جو ID کارڈ ہوتا ہے وہ انہوں نے مانگا ہے. بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنے شو کروانا ہے. 1270 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا ضروری ہے. اور یہ 28 ڈیز سے پہلے جب آپ نے یہ اپلیکیشن جمع کروانی ہے تو اس کے 28 دن سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے. یہ نہ کہ آپ اپلائی کر دیں اور اس کے بعد یہ بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ کبھی نکلوائیں تو کبھی جو ہے وہ جو پیسے ہیں تو وہ جو ہے وہ انسٹال کریں. تو ایسا نہیں ہوگا کہ 28 دن سے پہلے جو ہے آپ نے یہ بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ کروانے ہیں. تو اس کے علاوہ جی انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ انہوں نے مانگی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد جی جناب انہوں نے مانگا ہے کہ اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے بیوی ہیں، بچے ہیں تو ان کا بھی آپ نے اگر ساتھ اپلائی کرنا ہے تو ان کا بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آ رہی ہے تو انہوں نے آپ کا نکاح نامہ مانگا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کی بھی ID پاسپورٹ جو پروسیس آپ کیا وہ بھی سارا انہی کا سیم ہے. اور اس کے لیے ان کے ویزا فیس بھی جو ہے وہ بھی میں ساتھ آپ کو ان کی ویزا فیس کتنی ہے وہ بھی بتاؤں گی. تو اس کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے کے حساب سے بھی انہوں نے جو ہے وہ فیس مانگی ہے. اور ان کا بے فارم وہ سارے سرٹیفکیٹ جتنے بھی بچوں کے ہوتے ہیں بے فارم ہوتا ہے. اور ان کا وہ دوسرا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ان کا ID بنا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے چلے گا. پاسپورٹ ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ساری انگلش میں ہونی چاہیے. یہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انگلش میں کنورٹ کر کے تو آپ نے جو ہے وہاں پہ جمع کروانی ہے. اس کے علاوہ جب آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کا اپلائی کرنا ہے تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. کریڈٹ کارڈ، بل کارڈ وہ بھی آپ نے ساتھ لگوانے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس آپ کا مسٹ ہونا چاہیے. NHS رجسٹریشن ڈاکومنٹس جو ہے وہ ساتھ لگانے ہیں. تو یہ ساری ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو پیسے کتنے لگیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ ان کی فیس ہے. اگر آپ نے اپنی وائف کا اپلائی کرنا ہے تو جو ہے وہی سیم پروسیس ہے کہ 1270 پاؤنڈ جو ہے اکاؤنٹ میں جمع ہونے چاہیے. اور پارٹنر کی اپلیکیشن فیس جو ہوتی ہے 285 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کے پارٹنر کی جو فیس ہوگی. اگر آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے تو 315 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک بچے کا جو ہوگا. اور اگر پھر جو ہے ایڈیشنل بچے جب آ جاتے ہیں تو پھر اس میں پر جو ہے وہ 200 پاؤنڈ جو ہے نا ایڈیشنل بچے کا جو نا وہ چارج ہوگا آپ کا. تو یہ جناب سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ فیس ہے ساری. اپلائی کریں گے تو اس کے بعد سمپلی آپ نے یہ سارا کرنے کے بعد اپلائی پہ آ جاتے ہیں. اپلائی کا آپشن جو ہے وہ بھی نیچے دیا ہوا ہے. تو وہ جسٹ آپ نے وہ اپلائی کرنا ہے. تو وہ سارے پیپر جو ہے وہاں پہ آپ نے جمع کرانے ہیں. نہ جاب لیٹر چاہیے، نہ اپلیکیشن چاہیے، نہ آپ کو سپانسرشپ کا چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. جسٹ آپ نے اپنا آئیڈیا پیش کرنا ہے اور یہ سارا کام جو ہے نا آپ نے ان کو اگر اچھا لگا تو وہ آپ کو اپنی فیملی سمیت یہاں پہ بلا لیں گے. اور فیس کیا ہے، فیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جو میں نے ساری آپ کو بتائی ہے، وہ بھی اتنی زیادہ نہیں.
ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें ओवरव्यू है सबसे पहले कि जो उन्होंने डिमांड की है कि वो आपके पास जो है आइडिया जो है डिफरेंट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी में जो है वो सारी चीज़ें वो भी बताइए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट जो सारे चाहिए आपको वो अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके, के यूके में के अंदर है तो कितने माह पहले जो है वो कराने चाहिए या वीक पहले कराना चाहिए। योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, पार्टनर और चिल्ड्रन की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने साथ देनी है। एक्सटेंड योर वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो वो भी जो है वो आप एक्सटेंड करेंगे, 3 साल का वीज़ा लगेगा आपका, और कुछ माह वीज़ा एक्सपायर होने से कुछ माह पहले आपने ये काम करना है। स्विच टू द वीज़ा, ये वीज़ा स्विच अगर आप करना चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस से तंग पड़ गई हूँ, मैंने वीज़ा स्विच करवाना है, तो वो ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, वीज़ा स्विच भी हो सकता है। ये मैं आपको एक्सटेंड करने का तरीका नहीं बताया था, मैं आपको एक्सटेंड भी बता देती हूँ कि वो कैसे करना है आप। ये देखें, ये वीज़ा एक्सटेंड अगर आपने करवाना है तो वो भी हो जाएगा, उसकी फ़ीस भी सारी ज़ाहिर है फिर से करेंगे, और उसके बाद ये आपने अप्लाई करके ना तो फिर स्टार्ट नो पे कर देना है जहाँ पे आपने अप्लाई करना। भी सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है कि अगर आपने यही बिज़नेस कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस से तंग पड़ गए हैं कि मैंने कोई और वीज़ा कोई और जो है वो बिज़नेस सेटअप करना है, तो यहाँ ज़ाहिर है यहाँ पे जो है सेटल होने के लिए बहुत कुछ जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो आप जो है वो आपने सेटल होने के लिए वो करना है। तो जनाब ये तो थी सारी डिटेल। उसके बाद स्टार्ट नो पे जो आके आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई कर देने हैं। मेरे ख्याल से जो ये बिज़नेस, इस बिज़नेस पे लोग आना चाहते हैं, इस बिज़नेस आइडिया पे आप आना चाहते हैं, मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना। आप दिमाग जो है वो आपने अपना यूज़ करना है कि आपने कैसे करना है, कैसे आना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। 80-80 लाख 90-90 लाख दे के पाकिस्तान में आते हो, मेरे ख्याल से ये तो ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है ये। जी जनाब था जी इन्वर्टर फाउंडर वीज़ा, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट क्रिएटर वर्क वीज़ा। ठीक है, ये क्या है वीज़ा, इसके बारे में भी बताते हैं। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो है वो कॉमर्स वर्क्स में भी आप कॉमर्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक जो है कम्युनिटी में मैसेज भी छोड़ूंगी, ठीक है, कि जिसको डॉक्यूमेंट्स में समझ नहीं आ रही है कि कोई मसला हो रहा है तो वो मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकता है, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो जो न्यू सब्सक्राइबर होगा तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे भी चैट मज़े से। आगे स्टार्ट करते हैं जी क्रिएटर वीज़ा, ये क्या है ये भी बताते हैं। चलते हैं पहले स्क्रीन की तरफ। ये क्रिएटर वीज़ा क्या है जनाब, इसके बारे में आपको डिटेल देते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है। वीज़ा है ये, आप तस्वीरें बनाते हो किसी भी किस्म की, चाहे इंसानों की, जानवरों की, पेंटिंग बनाते हो, कोई भी किसी भी किस्म की जो है आप तस्वीरें बनाते हो। बस ये है कि वो आर्टिस्ट हो, आप काम करते हो, तो उनके लिए भी जनाब ये वीज़ा है। अगर आपके लिए भी है, और अगर आप यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे काम करते हो, तो उनके लिए भी ये वीज़ा है। यूट्यूब पता है आपको, अक्सर ये इधर इंग्लैंड में आते रहते हैं, दूसरे कंट्री में घूमते रहते हैं, तो ये उनके लिए भी वीज़ा है, उनके बच्चों के लिए भी, उनकी वाइफ के लिए भी। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक स्पॉन्सरशिप, तो वो भी उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे बताते चलें। तो यहाँ पे आप जो है अगर आप फेसबुक पे काम करते हैं तो वो भी आपने प्रूव करना है, आपने आप उनकी आईडी देनी है। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो यूट्यूब की वो आपने अपनी प्रोफाइल सारी उनको भेजनी है, लिंक भेजना है सारा आपने। यूट्यूब पे काम करते हैं, किसी भी लिंक पे आप काम कर रहे हो, किसी भी लिंक पे काम कर रहे हो, आप आर्टिस्ट हो, किसी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आर्टिस्ट कहलाते हो, तो आप भी जो है यहाँ पे आ सकते हो। तो ये क्रिएटर वीज़ा आप ही लोगों के लिए है जिसके पास कोई स्किल हो, जिसके पास कोई हुनर हो। तो जनाब वो सारे आपने अपने आप को प्रूव करना है, यहाँ पे फाइल भेजनी है, तो ऑनलाइन भेजनी है, वो कैसे भेजनी है वो भी आपको जो है वो यहाँ पे बताते चलेंगे, डिटेल बताएंगे। तो इसके साथ दूसरा वीज़ा भी आ जाता है, लेकिन वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ही दूसरा वीज़ा है एक और, वो आपको अगर बताती चलो तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको बाद में जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये क्रिएटर वीज़ा, ये क्या है, इसकी डिमांड क्या है, तो ये भी आपको साथ बताते हैं। ये जनाब आ जाता है जी क्रिएटर वीज़ा, ठीक है। इसके लिए ये सारी स्पॉन्सरशिप का आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी इसकी डिटेल। इसकी डिटेल क्या है, ये इसके लिए जी आपको एलिजिबल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे कितना रह सकते हो, हाउ लॉन्ग इट टेक जो है वो 3 मंथ बिफोर स्टार्ट। ये किधर लिखा हुआ है इसका, स्पॉन्सरशिप, हाँ ये तो स्पॉन्सरशिप का लिखा हुआ है। इसके बाद गेटिंग अ डिसीजन, वहीं के 3 वीक जो है आउटसाइड यूके और इनसाइड यूके, तो 8 वीक इसका यही डिसीजन है। हाउ मच इट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट जो है इसकी हेल्थ सरचार्ज NHS फीस जो है 624 पाउंड जो है वो पर ईयर जो है वो आपसे लेंगे वो। तो इसमें जनाब हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, आप कितना स्टे कर सकते हो जी, 12 महीने 1 साल आप रह सकते हो। और ये आ जाता है जी आप अपने बच्चों को और अपने पार्टनर को आप साथ लेके आ सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी डिटेल और बाकी एलिजिबिलिटी क्या है ये भी
और इसमें ये लिखा हुआ है कि जिस स्पॉन्सरशिप पे आप आओगे तो वो तो काम करना ही करना है आपने, और उससे रिलेटेड कोई काम करना है तो वीक में जो है वो 20 घंटे, मतलब 20 घंटे जो है ना एक हफ्ते में आप जो काम वो ना वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, इनके जो है डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो फीस क्या है, बच्चों की फीस क्या है, कि वाइफ की या हस्बैंड की जो भी है उनकी फीस क्या है, कि तो ये भी साथ जो है ना देख। इसमें वहीं कि आपको बैंक स्टेटमेंट 1270 जो हर एक की डिमांड होती है ये चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो कुछ डिफरेंट चाहिए। अप्लाई करने का तरीका है पार्टनर और चिल्ड्रन का एक्सटेंड, इसमें भी वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो आप जो है। ये तो मेरे ख्याल से सारी अच्छी बात है कि आप वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हो जनाब। तो इसका जो है वो आगे नेक्स्ट क्या, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो चाहिए होता है। चेंजिंग जो स्पॉन्सर, यहाँ पे आके अगर आपने वो वही बात के वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, चेंज करवाना है, तो वो भी आप करवा सकते हो। तो लेकिन एक बात इसमें ये होती है कि आपको पब्लिक फंड जो होते हैं ना वो आपको नहीं जो है वो मिल सकते। तो इसके बाद जो है जी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा, ये डॉक्यूमेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मज़ा तो नहीं आ रहा लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी। मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको समझ आए। तो बस ये थोड़ा सा टाइम है मुश्किल मेरे लिए, जब ये सारा चैनल सेट हो जाएगा तो फिर जो है ना ऐसे आके ना तो मज़े मज़े से काम किया करेंगे। तो मेरा काम तो इन्फॉर्मेशन देना है ना, कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, यकीन करें ये तीसरे टाइम ये मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैं वैसे भी ऐसे बैठ के कर सकती थी कि ऐसे करें ऐसे करें ये करें वो करें, लेकिन नहीं, मैंने कहा था कि डिटेल देनी है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इनमें मैंने एक चीज़ देखी है, नोट की है कि सब जो है ना जितने भी वीज़े हैं वहाँ पे सेम सेम चीज़ें चाहिए होती हैं। वहीं बच्चों के डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होते हैं, बे फॉर्म चाहिए होता है, वो जो लास्ट में बताया था कि ये चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड जो आपने करनी है उनको। बच्चों के सारे बे फॉर्म चाहिए, उसके बाद वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, सारे इंग्लिश में। स्कूल पढ़ रहे हैं तो उनके सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उधर से उनकी जो है वो चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है। डॉक्टर से उनकी जो है वो सारी डिटेल जो है थोड़ी बहुत जो आपने उनसे वो जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया उनके साथ पर्चियाँ वगैरह वो भी साथ साथ जो है वो अगर लगवा लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी वो भी उसके साथ चाहिए। बीवी का क्या है, बीवी के जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए प्रूफ के लिए। तो एक एक मैंने वीज़ा देखा था जहाँ पे जो है ना पता नहीं कौन सा वो वीज़ा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, कि उसकी शादी को 2 या 3 साल अगर गुजर गए हो तो फिर वो बच्चों और बीवी का अप्लाई करते, तो वो है कौन सा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन लेकिन इसमें नहीं वो रिक्वायर्ड करे, ये जो है क्रिएटिव वीज़ा में ना वो रिक्वायर्ड नहीं करे कि आपकी शादी को इतने साल हो गए। मेरे ख्याल से वो चैरिटी वीज़ा है कि कौन सा वीज़ा है, तो उसमें भी जो है वो आपको दिखाएंगे कि ये क्या मांग रहे हैं। तो इसके बाद जनाब आ जाते हैं जी ये अप्लाई करने के तरीके में। अप्लाई करने का तरीका भी वही जो है वो सेम जो है, सारे पेपर आपने सबमिट करवाने हैं। तो बच्चों की फ़ीस जो है वो भी सारी सेम है, वाइफ की भी वही फ़ीस है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो सारे पेपर सबमिट करके तो आपने जो है वो अप्लाई के ऑप्शन पे आ जाना है। तो जो आपने अप्लाई करना है, अगर कोई भी बात समझना है तो मुझे कम्युनिटी में मैसेज ज़रूर करना, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगी। तो वहाँ पे देखूंगी कि अगर मैं आपको तस्वीरें भेज सकूँ या कुछ भी कर सकूँ। उसके अलावा इंस्टाग्राम का मैंने दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप आना है आपने, वहाँ पे मैं आपको फ़ोटो बना के दे दूंगी, या फिर वो अगर मूवी अगर मैं सेंड कर सकी वहाँ पे बना के छोटी सी, ये अब ये करना है ये करना है ये करना है, वो मैं वहाँ पे भी आपको कर दूंगी। मेरे लिए कोई मसला नहीं, जब भी मैं फ्री होंगी ना तो मैं आपको वो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो मैं कम्युनिटी में भी आपसे मिलूंगी, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगी, जो इधर ब्लॉग में जो मैसेज होते हैं कमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है। ये तो हो गए 2 वीज़े, ठीक है। इसके लिए आगे कौन सा वीज़ा आगे जो मैं वीज़ा आपको दिखाने जा रही हूँ वो आप सुन के तो आप तो उछल ही पड़ेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ एंसेस्ट्री वीज़ा। ये क्या होता है मेरी बला से, मुझे क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता, आपको भी नहीं पता होगा मुझे यकीन है। जनाब ये वीज़ा वो होता है कि जब आपके नाना नानी दादा दादी यहाँ की जो है वो बोर्न है या उनकी नेशनैलिटी है, ये मुझे अभी सही नहीं पता है, अभी फिर से मैं देखती हूँ। तो मेरे ख्याल से जिनकी नेशनैलिटी है ना, जिसके नाना नानी की या दादा दादी की नेशनैलिटी है, तो आप पाकिस्तान में हो तो आप उनके थ्रू यहाँ पे आ सकते हो, पता है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी वीज़ा निकला है। उसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, उसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से एक एप्लीकेशन अपनी कम्युनिटी में कोई देनी है तो वो जो है आप डायरेक्ट इधर आ सकते हो। कोई जॉब नहीं, जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। आपको कम्युनिटी में बस एक लेटर भेजना है, उन्होंने एक्सेप्ट किया तो आप इधर सिंपल डायरेक्ट। क्या डिटेल्स दूँ मैं आपको। सॉरी जनाब, मेरा जो है ना व्लॉग मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा होता जा रहा है,
تو میرے خیال سے کہ میں آج کے یہ دو ہی جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ میں یہاں پہ آج وہیں پہ کلوز کرتی ہوں. شارٹ سے آپ کو دو تین اور دکھا دیتی ہوں کہ کون سے ویزے ہیں. ان کی ڈیٹیل میں کل دے دوں گی, ٹھیک ہے, جو کل میں نے دکھانا ہے. ایک تو یہ ہو گیا ویزا کہ اگر نانا نانی دادا دادی آپ کے ادھر ہیں, ان کی نیشنلٹی ہے, تو آپ بھی UK آ سکتے ہو, ٹھیک ہے. کوئی اسپانسرشپ لیٹر کچھ بھی نہیں چاہیے, سارا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سروس سپلائزر ویزا, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ UK میں کام نہیں کرتے ہو, UK کی کمپنی میں کام نہیں کرتے ہو, لیکن پاکستان میں ہو, ٹھیک ہے. پاکستان میں ہو اور جو کمپنی ہے نا وہ انگلینڈ والوں کی ہے, مطلب UK والوں کی وہ کمپنی ہے جس میں آپ کام کر رہے ہو, پاکستان میں ہو. اس بیس پہ بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہو, پتہ ہے آپ کو, مجھے بھی یہ فرسٹ ٹائم پتہ چل رہا ہے. اس بیس پہ بھی آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ سکتے ہو. کیسے آ سکتے ہو کل بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جو ہے وہ ڈومیسٹک ویزا آ جاتا ہے. ڈومیسٹک ویزا گھر کے کام کاج کرنے کے لیے. اکثر عورتیں مجھے کہتی ہیں, اکثر جو ہے نا عورتیں بیچاری وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اگر آپ کہیں پہ بھی کام کرتے ہو اور آپ کے جو ہے وہ جو لوگ جن کے گھر میں کام کرتے ہو, تو وہ اگر آپ کو اسپانسر کرنا چاہیں تو وہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. گھر کا کام کرتے ہیں جنہیں جو ہے وہ ملازمہ, مجھے دل تو نہیں کہہ رہا کہنے کو, لیکن جو ملازمہ کے طور پہ گھر میں کام کرتی ہیں تو ان کے ویزے بھی نکل آئے ہیں, پتہ ہے آپ کو. تو گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے, چائے دیتی ہے, سارا کام بیچاری گھر کا سارا کام کرتی ہے, تو ان کے لیے اسپیشل ویزا نکلا ہوا ہے. ان کے لیے میرے خیال سے اسپانسرشپ چاہیے, وہ بھی کل کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا ان کے ریکوائرمنٹس ہیں. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر آپ پوچھتے ہو کہ وہ صرف لڑکے ہی اپلائی کر سکتے ہیں کہ لڑکیاں, سب اپلائی کر سکتے ہو, لڑکے لڑکیاں جو بھی آپ سب اپلائی کر سکتے ہو. اور یہ اس کے بعد جناب ہم کر رہے ہیں دھماکے پہ دھماکہ. مائک میرا جو ہے نا وہ تھوڑا جو ہے نا جو ہی اوپر دوپٹہ لگتا ہے نا تو آواز جو ہے عجیب سی جو ہے آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی, تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, امید آپ مائنڈ نہیں کریں گے. تو جناب دھماکے پہ دھماکے کیے جا رہے ہیں. یوتھ موبلٹی ویزا, یہ کیا ہے, یہ 18 سے 30 سال کی جس کی ایج ہے نا وہ جو ہے جناب یہاں پہ آ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ شو کروانی ہے. 2350 پاؤنڈ, اتنی بڑی رقم نہیں ہے جیسے 50 لاکھ یا 70 لاکھ 80 لاکھ روپے جیسے آپ جمع کرتے ہو اکاؤنٹ میں, ویسا کچھ نہیں ہے. صرف 2350 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد کوئی جاب لیٹر نہیں چاہیے, کوئی اسپانسرشپ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ کیا جاب ہے یہ بتائیں گے کل, ٹھیک ہے. تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. میرا جو ہے وہ ولاگ پسند آیا تو لائک کمنٹس لازمی کیجیے گا. تو ملیں گے کل نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.